शोधकर्ताओं ने एक अत्याधुनिक रोबोट और कैमरे की सहायता से पिरामिड के रहस्यमय अंदरूनी भागों की गहन छानबीन की। रास्ते में उनका सामना एक विशाल पत्थर की स्लैब से हुआ, जिसने खोज के प्रवाह को बाधित कर दिया। पिरामिड की विशालता और इसकी निर्माण प्रक्रिया के अद्वितीय पहलुओं ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ लाखों टन भारी पत्थरों का उपयोग किया गया है और यह पिरामिड समय के परीक्षण में भी खरा उतरा है, भूकंपों और तूफानों के दौरान अपनी स्थिरता बनाए रखी है। इस पिरामिड के निर्माण की कारीगरी प्राचीन इंजीनियरों की अपार कुशलता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह विचार करना अत्यंत रोचक है कि उन्होंने 50 टन के पत्थरों को काटने और उन्हें स्थानांतरित करने की चुनौती का सामना कैसे किया। प्राचीन वास्तुकला में दिशाओं का सटीक निर्धारण एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, जो केवल उनके प्रतिभाशाली ज्ञान की बात नहीं, बल्कि उनके साहस और निपुणता की भी प्रतीक है। बिना किसी कंपास या आधुनिक उपकरणों के उन्होंने तारों और जल स्तर का उपयोग कर दिशाओं का सही निर्धारण किया। भूमि को समतल करने की प्रक्रिया भी बेहद चुनौतीपूर्ण थी। फिर भी प्राचीन इंजीनियरों ने जल स्तर और साधारण उपकरणों का दिमागी इस्तेमाल कर इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह उनकी अनुशासन और मेहनत का प्रमाण है। भारी पत्थरों को काटने और आकार देने में भी अनेक कठिनाइयां थीं। आधुनिक उपकरणों की अनुपस्थिति में उन्होंने 50 टन के पत्थरों को सावधानीपूर्वक काटकर सटीक आकार में सजाया। यह कार्य न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक मजबूती की भी मांग करता था। विशेषज्ञों का मानना है कि पत्थरों को काटने के लिए विशेष प्रकार की चीनी का उपयोग किया गया था, जिसमें तांबा और सैनिक जैसे सामग्रियों का समावेश किया गया। यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प खोज है, जो प्राचीन तकनीकों के विकास का संकेत देती है। पत्थरों को 250 किलोमीटर दूर से लाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने इस विशाल कार्य को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह रणनीति इस निर्माण के महत्व को और भी स्पष्ट करती है। पिरामिड के निर्माण में 500 श्रमिकों की एक संगठित सेना की आवश्यकता थी, जो भारी पत्थरों को लादने और उतारने के लिए टायरलेसली काम कर रहे थे। यह एक सामूहिक प्रयास था, जिसमें सभी ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। पिरामिड के निर्माण के दौरान श्रमिकों की बड़ी संख्या ने 50,000 किलोग्राम के पत्थरों को उठाने के लिए सहकार्य किया। यह मुठभेड़ न केवल उनकी शारीरिक शक्ति की बात करती है, वरन एक नई परंपरा का आरंभ भी करती है। विशेषज्ञों ने यह पाया कि पिरामिड के अंदर के कक्षों में चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था, जो ग्रेनाइट से भिन्न था। यह भिन्नता निर्माण प्रक्रिया और इसके ऐतिहासिक संदर्भ को और भी रोचक बनाती है। ग्रेनाइट को बिना दांतों वाले आरा से काटने की एक नई विधि अपनाई गई, जिससे पत्थरों को साफ सुथरा और सुगठित रूप से काटा जा सका। यह नवाचार दर्शाता है कि प्राचीन इंजीनियरों ने किस तरह से अपनी तकनीकी क्षमताओं को विकसित किया।